हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन से दैट इंटीग्रेट द फंक्शन e टू द पावर 5 log x माइनस e टू द पावर 4 log x अपॉन e टू द पावर 3 log x माइनस e टू द पावर 2 log x डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कुछ बेसिक इंटीग्रेशन का फंक्शन का एक इंटीग्रेशन होता है क्या, x टू द पावर अगर n है और यहाँ पे dx है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली अब यहाँ पे कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि e है और यहाँ पे log है, इसका बेस भी अगर e है, ओके, और यहाँ पे क्या है x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे बेस अगर रहे सेम, अगर दोनों रहे e और e, तो यहाँ पे फाइनली वैल्यू क्या आता है, फाइनली वैल्यू आता है x। ओके, एक ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी क्या यूज कर सकते हैं कि अगर x टू द पावर m है अपॉन x टू द पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, x टू द पावर m प्लस m माइनस n, और वहीं अगर मल्टीप्लाई में रहे तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, तो इसको लिखा जा सकता है x टू द पावर m प्लस n। इस बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले जो ये दिया हुआ है इसको एडजस्ट करते हैं, तो इसको एडजस्ट करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर, एक प्रॉपर्टीज और कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे log a टू दी पावर m है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m log a। अब इस बेसिस पे जो ये कोफिशिएंट में 5 है ये क्या हो जाएगा, ये पावर में चला जाएगा, तो e टू दी पावर log x टू दी पावर 5 माइनस e टू दी पावर log x टू दी पावर 4 अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू दी पावर log x क्यूब माइनस e टू दी पावर log x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पे अगर एडजस्ट करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे भी बेस में क्या है, e ही है, तो ये वैल्यू क्या होगा, सिर्फ हो जाएगा x टू दी पावर 5 माइनस ये हो गया x टू दी पावर 4 अपॉन ये हो गया x टू दी पावर 3 माइनस ये हो गया x टू दी पावर 2, और यही मेरा इंटीग्रल का वैल्यू है, इसका ही हमें वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा dx। अब इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करें अगर, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, अब ऊपर से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x टू दी पावर 2। अगर x टू दी पावर 2 को अगर कॉमन ले लें या फिर x टू दी पावर 4 ले लेते हैं, तो यहाँ पे x टू दी पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं, x टू दी पावर 4, x टू दी पावर यहाँ पे 4 कॉमन ले लिए तो ये बचेगा क्या, ये बचेगा x माइनस 1 अपॉन, और यहाँ पे x टू दी पावर 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखिए x माइनस वन कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू फाइनली क्या आया, फाइनली आया x टू दी पावर 4 माइनस 2 डी एक्स, और इसी का इंटीग्रल करना है तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से लिख सकते हैं i इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस c, तो i इज इक्वल टू क्या आ गया, i इज इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और यही हो गया वैल्यू इंटीग्रेशन का। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।